भगवते वासुदेवाय नमः। हरे कृष्णा, राधे राधे। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे वैशाख माह में कौन से 7 शुभ कार्य करने चाहिए, कौन से कार्य वर्जित हैं और वैशाख मास की पौराणिक कथा। हिंदू कैलेंडर के दूसरे माह वैशाख मास में गंगा उपासना, वरोथनी एकादशी, मोहिनी एकादशी, अक्षय तृतीया, वैशाख पूर्णिमा जैसे महत्वपूर्ण त्यौहार और व्रत आदि मनाए जाते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इसी माह से त्रेता युग का आरंभ हुआ था। इसी वजह से इसका धार्मिक महत्व बढ़ जाता है। आइए जानते हैं कि कौन से 4 महत्वपूर्ण कार्य इस माह में करने से मिलती है शुभ फलों की प्राप्ति। इस माह में दान का महत्व बढ़ जाता है। कहते हैं कि यदि आपने पूरे वर्ष कोई भी दान नहीं किया है तो इस माह में करके पूरे वर्ष किए दान का फल प्राप्त कर सकते हैं। स्नान, इस दिन नदी, जलाशय या कुंड आदि में स्नान करें और सूर्य देव को अर्घ्य देकर बहते हुए जल में तिल प्रवाहित करें। पूजा, इस माह को माधव नाम से भी जाना जाता है। माधव विष्णु का एक नाम है। इस माह में विष्णु भगवान की पूजा का खासा महत्व है। वैशाख मास में भगवान विष्णु की पूजा का विधान है। इस दौरान भगवान विष्णु की तुलसी पत्र से माधव रूप की पूजा की जाती है। स्कंद पुराण के वैष्णव खंड अनुसार न माधव समो मासो न कृतेन युगम समम न च वेद समम शास्त्रम न तीर्थम गंगया समम। अर्थात माधव मास यानी वैशाख मास के समान कोई मास नहीं है, सतयुग के समान कोई युग नहीं है, वेदों के समान कोई शास्त्र नहीं है और गंगा जी के समान कोई तीर्थ नहीं है। इस माह के दौरान आपको ओम माधवाय नमः मंत्र का नित्य ही कम से कम 11 बार जप करना चाहिए। साथ ही भगवान विष्णु के केशव, हरि गोविंद, त्रिविक्रम, पद्मनाभम, मधुसूदन, अच्युतम और ऋषिकेश नाम का भी ध्यान करें। उन्होंने पंचामृत का भोग लगाए और उस पंचामृत में तुलसी पत्र डालना ना भूलें। साथ ही उन्हें सफ़ेद या पीले फूल अर्पित करने चाहिए। इससे आपके करियर में, नौकरी में, व्यापार में तरक्की होगी। इससे जीवन में कभी कोई संकट नहीं आएगा और दाम्पत्य जीवन भी सुखमय व्यतीत होगा। श्राद्ध, इस माह में अमावस्या और पूर्णिमा पर पितरों के लिए तर्पण और पिंडदान करने से पितृदोष समाप्त होता है और उनका आशीर्वाद मिलता है। पितरों की आत्मा की शांति के लिए तर्पण एवं उपवास करें और किसी गरीब व्यक्ति को दान दक्षिणा दें। ग्रह दोष से मुक्ति, इस माह में काल सर्प दोष से मुक्ति पाने के लिए भी अमावस्या तिथि पर ज्योतिषीय उपाय किए जाते हैं। अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ पर सुबह जल चढ़ाना चाहिए और संध्या के समय दीपक जलाना चाहिए। शनि दोष से मुक्ति, शनि से मुक्ति, दक्षिण भारत में वैशाख अमावस्या पर शनि जयंती मनाई जाती है। वैशाख अमावस्या पर शनि जयंती भी मनाई जाती है, इसलिए शनि देव तिल, तेल और पुष्प आदि चढ़ाकर पूजन करनी चाहिए। सभी तरह के संकटों से मुक्ति के लिए वैशाख कथा का श्रवण करें और गीता का पाठ करें। आइए जानते हैं कौन से कार्य वैशाख मास में वर्जित हैं। वैशाख माह में भूमि पर ही शयन करना चाहिए और एक समय ही भोजन करना चाहिए। इससे सभी तरह के रोग और शोक मिट जाते हैं। वैशाख माह में नया तेल लगाना मना है। इस माह में तेल व तली भुनी चीजों से परहेज करना चाहिए। बेल खा सकते हैं। वैशाख मास में तेल लगाना, दिन में सोना, कांस्य के पात्र में भोजन करना, खाट पर सोना, घर में नहाना, निषिद्ध पदार्थ खाना, 2 बार भोजन करना तथा रात में खाना, यह 8 बातें त्याग देना चाहिए। आइए सुनते हैं वैशाख मास की पौराणिक कथा। प्राचीन समय में धर्मवर नाम के एक द्विज हुआ करते थे। वे बहुत ही धर्मपरायण थे। एक बार उन्होंने किसी महात्मा के मुख से सुना कि कलयुग में भगवान विष्णु के नाम स्मरण से ज्यादा पुण्य किसी भी कार्य में नहीं है। धर्मवर ने इस बात को आत्मसात कर लिया और सांसारिक जीवन छोड़कर संन्यास लेकर भ्रमण करने लगे। एक दिन भ्रमण करते हुए वह पितृलोक पहुंचे। वहां धर्मवर ने देखा कि उनके पितर बहुत कष्ट में हैं। पितरों ने उन्हें बताया कि उनकी ऐसी हालत तुम्हारे संन्यास के कारण हुआ है, क्योंकि अब उनके लिए पिंडदान करने वाला कोई शेष नहीं है। यदि तुम वापस जाकर गृहस्थ जीवन की शुरुआत करो, संतान उत्पन्न करो तो हमें राहत मिल सकती है। साथ ही वैशाख अमावस्या के दिन विधि विधान से पिंडदान करो। धर्मवर ने उन्हें वचन दिया कि वह उनकी इच्छाओं की पूर्ति अवश्य पूर्ण करेंगे। इसके बाद धर्मवर ने
सन्यासी जीवन छोड़कर पुनः सांसारिक जीवन को अपनाया और वैशाख अमावस्या पर विधि विधान से पिंडदान कर अपने पितरों को मुक्ति दिलाई। उम्मीद है आपको आज का ये वीडियो पसंद आया, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु, हरे कृष्णा, राधे राधे लिखना ना भूलें। धन्यवाद।